तो फ्रेंड आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक एलईडी बल्ब आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए। और इस एलईडी बल्ब को मैंने पहले से ही खोल लिया है ताकि थोड़ा सा मैं आपका टाइम भी बचा सकूं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब मैंने इस एलईडी बल्ब को खोला इसके ड्राइवर सर्किट को चेक करने के लिए, तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम नजर आई। यहाँ पे देखिए मैं जूम करके आपको दिखाना भी चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ड्राइवर के अंदर जो हमारी लाइट आईसी लगी हुई है उसका कलर यहाँ पे चेंज हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसके आसपास का एरिया भी थोड़ा सा हमें चेंज दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी एरिया हमें एकदम फ्रेश दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो हमारे बैक साइड में काफी सारे जो कंपोनेंट्स लगे हैं ये भी बिल्कुल ओके दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी लाइट आईसी है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ये खराब हो गई है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना ड्राइवर सर्किट में जितने भी हमारे कंपोनेंट्स लगे हैं सभी को चेक करना भी बताऊंगा, क्योंकि पिछले काफी दिनों से काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ड्राइवर सर्किट के अंदर जितने कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसको कैसे चेक करें, उसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं सब कुछ पहले आपको चेक करना बताऊंगा। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारी चीजें पहले चेक करना सीखेंगे और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा फ्रेंड कि अगर ये लाइट ऐसे हमारी खराब हो जाती है तो इसके अंदर हम क्या जुगाड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इन कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अपना मल्टीमीटर ले लेता हूँ, इसको मैं साइड में रखता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास ये पीले वाला मल्टीमीटर है और इसी मल्टीमीटर से हम इस ड्राइवर सर्किट के सभी कंपोनेंट्स को चेक करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करना है। तो यहाँ पे ये बजर मोड, इसको डायोड मोड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेट किया है। अब इस तरीके से देखिए दोनों प्रोब को हम टच करेंगे तो यहाँ पे हमें बीप सुनाई देगी। तो यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और इस तरीके से कर लूँ ताकि आप देख भी पाओ सारी चीजें। तो यहाँ पे देखिए अब मल्टीमीटर सही जगह पे सेट है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है फ्रेंड, ये जो हमारा ड्राइवर सर्किट है इसके सभी कंपोनेंट्स को चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ये जो हमारे स्टार्टिंग में फ्यूजर रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसको हमें चेक करना है। तो फ्यूजर रेजिस्टेंस के अंदर हमारा कोई प्लस माइनस नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमें चेक करना है फ्यूजर रेजिस्टेंस को। तो सिंपली हमें क्या करना है, किसी एक प्रोब को यहाँ पे रखना है, ठीक है, और दूसरे प्रोब को हमें इस वाले पॉइंट पे रखना है। देखिए इस तरीके से हम रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि मल्टीमीटर की स्क्रीन पे हमें 102 101 के आसपास यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि ये जो हमारा फ्यूजर रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल ओके है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस तरीके से किसी भी फ्यूजर रेजिस्टेंस को चेक कर रहे हो और अगर आपको कोई भी वैल्यू या फिर बीप वगैरह नहीं मिल रही है तो आप समझ जाओ कि आपका जो फ्यूजर रेजिस्टेंस है वो खराब हो चुका है, आपको उसे रिप्लेस करना है। अगर आपको बीप या फिर वैल्यू मिल रही है तो आप समझ जाओ कि आपका फ्यूजर रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे ये फ्यूजर रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हम इसके आगे वाले कंपोनेंट्स को देखेंगे। तो इसके साथ में हमारी ये ड्रम कॉइल लगी हुई है। तो यहाँ पे इसके दो पॉइंट को हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट ये है। तो इन दोनों पॉइंट पे हम टच करके देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें, ये खराब है या सही है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए दोनों पॉइंट पे हम टच करेंगे। तरीके से आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे हमें 13 वैल्यू और प्लस में बीप सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि ये जो हमारी ड्रम कॉइल है ये बिल्कुल ओके है। अगर आप किसी ड्रम कॉइल को इस तरीके से चेक करते हो, अगर आपको बीप या रीडिंग नहीं मिलती तो समझ जाओ कि आपका जो ड्रम कॉइल है वो कहीं से ओपन हो चुका है, वो खराब हो चुका है। तो आपको उस ड्रम कॉइल को रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से आपको ड्रम कॉइल को चेक करना है। अब उसके बाद देखिए इसके साथ में ही हमारा एमओवी लगा हुआ है। तो इस एमओवी को देखिए किस तरीके से चेक करेंगे। तो एमओवी के अंदर भी हमारा प्लस माइनस नहीं होता। तो यहाँ पे सिंपली देखिए हम एक प्रोब को यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे इस तरीके से प्रोब को लगाने पे मल्टीमीटर की स्क्रीन पे हमें कोई भी वैल्यू या फिर बीप वगैरह नहीं मिल रही है। इस तरीके से देखिए एक बार हम प्रोब को चेंज करके भी देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने चेंज किया तो यहाँ पे भी अब आप देख सकते हो कोई भी वैल्यू या फिर हमें कोई भी बीप वगैरह नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि ये जो हमारा एमओवी है ये बिल्कुल ओके है। अगर किसी एमओवी को चेक करने पे वहां पे आपको बीप मिल रही है या फिर रीडिंग मिल रही है तो आप समझ जाओ कि वो जो एमओवी है वो खराब हो चुका है। तो एमओवी के अंदर हमें कोई भी वैल्यू या फिर बीप वगैरह नहीं मिलनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारी एक ब्रिज रेक्टिफायर लगी हुई है। यहाँ पे देखिए ये हमारी ब्रिज रेक्टिफायर आईसी लगी हुई है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाना भी चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की ये हमारी ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है और इसके अंदर टोटल हमारी 4 लेग होती है। तो 2 लेग पे हमारी एसी सप्लाई जाती है और आउटपुट में हमें डीसी सप्लाई मिलती है, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर का काम ही क्या होता है कि वो एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से एसी गई तो यहाँ पे हमें डीसी मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो
ये प्लस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल है, तो यहाँ पे ये डीसी बन गई है। तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर को भी इसी तरीके से चेक किया जाता है। देखिए ये वाली जो दो लेग है यहाँ पे तो हमने अभी चेक करा, ठीक है, यहीं पे हमारा एमओबी लगा हुआ है। तो जब हम एसी वाली लाइन पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू या फिर बीप वगैरह नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि एमओबी के अंदर नहीं मिली वैसे सेम यहाँ पे भी नहीं मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो हमारी दो लेग आई हुई है प्लस माइनस की, यहाँ पे देखिए किस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए प्रोब को देखिए प्लस को प्लस में एक बार लगाएंगे, ये देखिए हम प्लस के साथ में लगा रहे हैं और माइनस को माइनस के साथ में लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मल्टीमीटर की स्क्रीन पे हमें कोई भी रीडिंग वगैरह नहीं मिल रही है। अब हमें क्या करना है, इस प्रोब को पलट देना है। तो यहाँ पे देखिए जहां पे हमने प्लस वाली प्रोब को लगाया था वहां पे हमें माइनस को लगाना है और जहां पे माइनस को लगाया था वहां पे हमें प्लस को लगाना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें अब कुछ रीडिंग मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि ये जो हमारी ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है ये बिल्कुल ओके है। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर आपको क्या देखना है, एक साइड से आपको रीडिंग मिलेगी और एक साइड से रीडिंग नहीं मिलेगी। अगर आपको दोनों साइड से रीडिंग मिल रही है तो आप समझ जाओ कि ये जो आपकी ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है ये खराब हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको ब्रिज रेक्टिफायर आईसी को चेक करना है। तो यहाँ पे इसको भी हमने चेक कर लिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारा लगा हुआ है पीएफ कैपेसिटर, ठीक है। अब पीएफ कैपेसिटर देखिए इस लेग पे लगा है और एक इस लेग पे लगा है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम प्रोब को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से चेक करने पे हमें मल्टीमीटर स्क्रीन पे ना तो कोई रीडिंग मिल रही है और ना ही कोई बीप आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पीएफ कैपेसिटर है ये भी बिल्कुल ओके है। अगर पीएफ कैपेसिटर को चेक करते समय आपको बीप मिले या फिर रीडिंग मिले तो आप समझ जाओ कि ये जो हमारा पीएफ कैपेसिटर है खराब हो चुका है। तो इस तरीके से आपको पीएफ कैपेसिटर को चेक करना है। अब उसके बाद में देखिए फ्रेंड ये सप्लाई यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आ रही है। ये देखिए एक एमओबी हमारा यहाँ पे लगा है, तो एमओबी को हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से फिर से हम इस फ्यूज एमओबी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई भी रीडिंग या बीप नहीं आ रही। तो यहाँ पे ये एमओबी भी हमारा बिल्कुल ओके है, इसके अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड हमें इन कैपेसिटर को चेक करना है। तो कैपेसिटर को चेक करने का तरीका थोड़ा सा हमारा अलग है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके अंदर हमें प्लस माइनस देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये हमारा माइनस का सिंबल है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये माइनस की लेग है और ये हमारी प्लस की है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बजर मोड पे प्लस माइनस को देख के इस प्रोब को रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे ये चीज देख लो, कैपेसिटर के अंदर काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये हमारे कैपेसिटर की माइनस वाली लेग है, तो ये हमारी माइनस की लेग है और ये प्लस की है। तो हम माइनस और प्लस को देख के इस तरीके से प्रोब को रखेंगे। इस तरीके से देखिए मैं प्रोब को रख रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके से हमें रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, तो पहले हम इसको चेक करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें 4-5 सेकंड के लिए इस तरीके से हमें प्रोब को लगा के रखना है प्लस माइनस देख के। तो इस तरीके से हमने प्रोब को लगा के रखा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम प्लस को प्लस और माइनस को माइनस पे इस तरीके से लगा के रखेंगे तो ये जो हमारा कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर को हमने चार्ज कर लिया है एंड यहाँ पे ये जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्टेज पे सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे फिर से उसी प्रोब को उसी पॉइंट पे रखना है, माइनस को माइनस और प्लस को प्लस पे। तो यहाँ पे ये माइनस वाला पॉइंट है और ये हमारा प्लस वाला पॉइंट है। तो इस तरीके से रखेंगे तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो कि वोल्टेज हमारी डाउन होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है ये बिल्कुल ओके है। यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो गया था, अब यहाँ पे धीरे धीरे वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये कैपेसिटर हमारा बिल्कुल ओके है। तो इसी तरीके से आपको सभी कैपेसिटर को चेक करना है। इसको भी हम उसी तरीके से चेक करेंगे। इसको भी आपको पहले बजर मोड पे इस तरीके से चार्ज कर लेना है। देखिए इस तरीके से चार्ज करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट को पहले हमें शॉर्ट कर लेना है। प्लस माइनस वाला जो दोनों पॉइंट है इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। शॉर्ट होने के बाद ये हमारा देखिए ये माइनस का सिंबल है, तो ये माइनस वाली लेग है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। और ये जो हमारा प्लस वाला सिंबल है इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम इसको यहाँ पे ऐसे रख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ये कैपेसिटर ओके होगा तो ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 सेकंड तक ऐसे ही हम पकड़ के रखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे 2-3 सेकंड हो चुके हैं। अब चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये कैपेसिटर सही है या बेकार है। तो यहाँ पे अब इसको हम देखते हैं, उसी तरीके से इसको भी हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोब को मैंने माइनस को माइनस पे और प्लस को हम प्लस पे रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमारी रीडिंग ऐसे कुछ नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है ये खराब हो चुका है, क्योंकि ये कैपेसिटर हमारा चार्ज होना चाहिए। तो ये जो लाइट ऐसे जली है इसी के कारण हो सकता है कि ये कैपेसिटर हमारा खराब हो गया हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैपेसिटर हमारे जैसे फूल जाते हैं तो हमें ऊपर से पता चल जाता है,
लेकिन कई बार वो अंदर ही अंदर हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो हमें ऊपर से तो देखने में सही लगता है लेकिन वो अंदर से ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा एक कैपेसिटर है ये ख़राब हो चुका है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, उसके बाद ये हमारी कॉइल बच गई है, इस कॉइल को हमें चेक करना है। एक्चुअल में कुछ लोग इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर नहीं होती, ये हमारी कॉइल होती है। तो इसको हम चेक करेंगे, तो इसके अंदर भी हमारे देखिए कितने पॉइंट होते हैं। ये देखिए, इस कॉइल की एक लेग हमारी ये वाली है और दूसरी लेग हमारी ये वाली है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करेंगे, क्योंकि कॉइल को भी हम बजर मोड पे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक प्रोब को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और दूसरे को यहाँ पे मैं टच करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें बीप के साथ में यहाँ पे 5 के आसपास वैल्यू भी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो हमारा कॉइल है ये भी हमारा बिल्कुल ओके है, इसके अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये भी हमने चेक कर लिया। अब तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये हमारा मेन कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है ये हमारा 63 वोल्ट 100 यूएफ का कैपेसिटर है। तो इसको भी उसी तरीके से चेक करना है। तो चलिए इसको भी मैं एक बार दोबारा से बता दूं, उसी तरीके से हम चेक करेंगे। तो ये हमारा माइनस वाली लेग है और ये हमारी प्लस वाली लेग है। इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है कैपेसिटर को चेक करते समय। तो सबसे पहले कैपेसिटर को हम इस तरीके से दोनों प्रोब को इस तरीके से शॉर्ट कर लेते हैं, ताकि थोड़ा बहुत चार्ज हो तो ये डिस्चार्ज हो जाए। तो यहाँ पे हमने कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे हमें माइनस प्लस देख के प्रोब को रखना है। तो ये देखिए, ये हमारी माइनस होगी और ये हमारे कैपेसिटर की प्लस वाली लेग होगी। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको रखा। तो इस तरीके से हम थोड़ी देर इसको पकड़ के रखेंगे 2-3 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे लगभग 2-3 सेकंड हो चुकी है। तो ये कैपेसिटर कुछ चार्ज जरूर हुआ होगा, अगर ये सही है तो। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को DC 20 वोल्टेज पे फिर से सेट करना है। अब उसी तरीके से हम इसको चेक करेंगे। तो माइनस वाली प्रोब को माइनस पे रखेंगे और प्लस को प्लस पे रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर है थोड़ा कुछ चार्ज हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे इसकी वोल्टेज थोड़ी सी डाउन जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो भी कैपेसिटर है ये भी बिल्कुल ओके है, क्योंकि ये बड़ा कैपेसिटर है तो इसको चार्ज करने में थोड़ा सा टाइम लगता। तो यहाँ पे हमने 3 ही 4 सेकंड इसको लगा के रखा, तो इसलिए ये थोड़ा चार्ज हुआ है। तो ये कैपेसिटर भी हमारा बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से यहाँ पे लगभग हमने सारे कंपोनेंट्स यहाँ वाले चेक कर लिया। अब बैक साइड में देखिए कुछ छोटे छोटे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसको भी मैं आपको चेक करना बता दूं। देखिए काफी छोटे छोटे हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो रेजिस्टेंस को कैसे चेक करेंगे, तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए देखिए मल्टीमीटर के अंदर ये वाला कॉलम हमारा रेजिस्टेंस का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस को यहाँ पे 200 पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 200 ओम्स तक के रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। इसको मैं इस तरीके से रख लूँ ताकि आप अच्छे से देख भी पाओ। तो यहाँ पे हमें इस रेजिस्टेंस को चेक करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कुछ वैल्यू आके चली जा रही है। ये देखिए मैं दोबारा से टच कर रहा हूँ तो कुछ वैल्यू आई और फिर चली गई। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इस चीज का कि वैल्यू आके चली जा रही है, इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे 200 ओम से ज्यादा का रेजिस्टेंस है और हमने मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट कर रखा है। तो यहाँ पे हम 200 ओम से बदल के इसको अब 2000 ओम पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने 2000 ओम पे सेट कर दिया। अब दोबारा से हम उसी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 221 के आसपास यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना आए तो समझ जाओ कि ये जो रेजिस्टेंस है हमारा खराब हो चुका है। इसी तरीके से हमें बाकी के रेजिस्टेंस को भी ऐसे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू आ रही है, उसके बाद इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू हमारी शो कर रहा है। तो इस तरीके से अगर रेजिस्टेंस के अंदर कोई भी वैल्यू शो ना करे ना, तो आप समझ जाओ कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो खराब हो चुका है। अगर रेजिस्टेंस के अंदर ये भी आपको देख लेना है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया, आपने ओम हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा ओम्स का है और आपने कम ओम्स पे यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। तो इसको भी आपको चेंज करके देखना है, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस जैसे हमारा 20 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, आपने इसे 200 ओम्स पे कर रखा है या 2000 ओम्स पे कर रखा है, तो यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। तो इसको भी आपको बढ़ा के देख लेना है। अगर फिर भी यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो ना करे तो आप समझ जाओ कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो खराब है। तो इसी तरीके से फ्रेंड आपको सभी रेजिस्टेंस को भी चेक करना है। यहाँ पे मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने चेक कर ली और इसी तरीके से आपको रेजिस्टेंस वगैरह ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब कुछ हमने आपको चेक करना बता दिया। अब यहाँ पे बात रहेगी लाइट आईसी की। तो फ्रेंड ये जो लाइट आईसी है ये हमारी जल चुकी है, तो इसलिए मैं आपको इसे चेक करना नहीं बता पाऊंगा। अगर ये सही होती तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया भी बता देता किस तरीके से इस लाइट आईसी को चेक किया जाता है। बाकी मैं किसी और वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इस लाइट आईसी को चेक करना होता है। तो यहाँ पे फिलहाल इस प्रॉब्लम को अब कैसे फिक्स करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी ड्राइवर सर्किट की आईसी खराब हो जाती है, जल जाती है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको बाईपास कर सकते हैं। बाईपास करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें पीएफ कैपेसिटर की जरूरत होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इस टाइप के पीएफ कैपेसिटर की हमें जरूरत पड़ेगी।
ये देखिए हमारे पास ये पीएफ कैपेसिटर है, इसकी मदद से हम इसे बाईपास कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से हमें इसको बाईपास करना है। तो यहाँ पे इसको बाईपास करने के लिए देखिए फ्रेंड हमें क्या करना है, ये जो हमारी आईसी है, इस आईसी से जितने भी ट्रैक हमारे इस एलईडी पैनल के लिए जा रहे हैं उसको हमें कट करना है। जैसे कि यहाँ से देखिए ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है, यहाँ से एक ट्रैक हमारा जा रहा है यहाँ के लिए, तो इसको भी हमें यहाँ से इस तरीके से कट कर लेना है। इस तरीके से देखिए ब्लेड या किसी चीज़ से भी आपको कट कर लेना है। यहाँ से देखिए इस ट्रैक को हम कट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्लस सप्लाई का ट्रैक है जो कि इस आईसी के अंदर जा रहा है, इसको हमें कट करना है। उसके बाद यहीं से देखिए ये हमारे माइनस की सप्लाई का ट्रैक इसके थ्रू जा रहा है, तो इसको भी हम यहीं से कहीं से भी कट कर सकते हो, आप यहाँ से कर सकते हो या आगे से कर सकते हो, तो इसको भी हमें कट कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसको ब्लेड की मदद से कट कर लेता हूँ लाइन को, और उसके बाद में आपको बताता हूँ हमें क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड ब्लेड की मदद से मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई इसकी रेजिस्टेंस से होके यहाँ पे आईसी में रिटर्न जा रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया है, और यहाँ से भी प्लस वाली सप्लाई को कट कर लिया है, और माइनस वाली जो सप्लाई है उस पर ये डायोड लगा हुआ था जो कि इस आईसी के साथ में जोड़ रहा था माइनस सप्लाई, तो इसके लिए मैंने इस ट्रैक को कट नहीं करा, ये जो हमारा डायोड है इसको ही मैंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। अब इस डायोड को जब मैंने, ये देखिए डायोड हमारा यहाँ लगा था, तो इसको हटा दिया, तो इसकी सप्लाई इसके साथ में कट गई है। तो अब माइनस के ट्रैक को हमें कट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं कट कर रहा था लेकिन मैंने इसको हटा दिया, तो यहाँ पे ये माइनस की ट्रैक हमारा यहाँ पे चला गया है, और प्लस का ट्रैक हमने यहाँ से और यहाँ से कट कर दिया है। तो हमें क्या करना है, अब एक छोटी सी पतली वायर लेनी है, और पतली वायर से ये जो हमारा डायोड का प्लस वाला है, यहाँ से इस वायर को डायरेक्ट यहाँ पे प्लस के साथ में जोड़ देना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वायर के थ्रू यहाँ पे इसको डायरेक्ट जम्फर कर देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने वायर को जोड़ा है। ये जो हमारी ब्रिज रेक्टिफायर है, तो इसकी जो प्लस वाली लेग है, यहाँ से मैंने वायर को जोड़ के ये जो हमारे यहाँ पे एलईडी की प्लस वाली वायर है, यहाँ पे डायरेक्ट इसको जोड़ दिया है। और माइनस वाली के साथ में देखिए यहाँ पे हमारा एक डायोड लगा हुआ था जो कि आईसी के साथ में ज्वाइंट हो रहा था, तो इस डायोड को हमने हटा दिया। तो यहाँ से माइनस वाला ट्रैक यहाँ से, इसकी ट्रैक यहाँ पे आ गया, और प्लस हमने यहाँ से दे दिया। तो इतना हमने काम कर लिया। अब बात देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा पीएफ कैपेसिटर है इसको हमें कहाँ पे लगाना है। ये जो हमारी ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है, तो यहाँ पे देखिए एक लेग पे तो ये हमारा फ्यूजर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसकी जो दूसरी वाली लेग है इस पे हमें इस पीएफ कैपेसिटर को लगाना है। तो इस वाली लेग पे हम इस तरीके से इसको सोल्ड कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसको यहाँ पे सोल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे पीएफ कैपेसिटर को भी लगा लिया है। तो यहाँ पे अब ये जो हमारा ड्राइवर सर्किट है इसको हमने बाईपास कर लिया है। तो चलिए इसको अब हम सीरीज लैम्प से टेस्ट करते हैं कि क्या ये जो हमारी प्रॉब्लम है सोल्व हुई कि नहीं हुई, क्या ये जो लाइट आईसी है खराब हो गई, इसके बगैर ये बल्ब काम करेगा कि नहीं करेगा। चलिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये मेरा सीरीज लैंप है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम भी कर रहा है यहाँ पे। अब चलिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि जो हमने इसे बाईपास करा है ये सर्किट हमारा अब काम करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोब, ये जो हमारा फ्यूजर स्टैंड है, एक प्रोब को यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैं वायर को लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम वायर को लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये हमारा एलईडी पैनल काम कर रहा है फुल रोशनी के अंदर। यहाँ पे देखिए मैं एक बार लाइट को बंद करके आपको दिखाना भी चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं एक बार अपने ऊपर वाली लाइट को बंद कर लेता हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने लाइट को बंद कर लिया और इसको मैं इस तरीके से कर लूँ ताकि आप इसकी रोशनी वगैरह भी अच्छे से देख पाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि बिल्कुल फुल रोशनी के अंदर ये हमारा एलईडी पैनल काम कर रहा है। तो इसी तरीके से फ्रेंड अगर आपके ड्राइवर सर्किट का ये लाइट ऐसी खराब हो जाता है तो इस तरीके से आप अपने ड्राइवर सर्किट को बाईपास कर सकते हो और अपने एलईडी बल्ब को दोबारा से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको भी अपने एलईडी बल्ब को रिपेयर करना है। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल से सारे कंपोनेंट्स को भी चेक करना बता दिया कि कैसे कैसे कौन से कंपोनेंट्स को चेक करना है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो गई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।